आस्तर और उसका छठा बाब जो 14 आयात पर मुश्तमिल है। उस रात बादशाह को नींद न आई, सो उसने तवारीख की किताबों के लाने का हुक्म दिया और वो बादशाह के हुजूर पढ़ी गईं। और ये लिखा मिला कि मर्दकी ने दरबानों में से बादशाह के 2 ख्वाजा सराओं बिगताना और तरश की मुखबरी की थी, जो अक्सवीरस बादशाह पर हाथ चलाना चाहते थे। बादशाह ने कहा, इसके लिए मर्दकी की क्या इज्जत और हुर्मत की गई है। बादशाह के मुलाजमों ने जो उसकी खिदमत करते थे कहा कि उसके लिए कुछ नहीं किया गया। और बादशाह ने पूछा कि बारगाह में कौन हाजिर है। उधर हामान शाही महल की बैरूनी बारगाह में आया हुआ था कि मर्दकी को उस सूली पर चढ़ाने के लिए जो उसने उसके लिए तैयार की थी बादशाह से अर्ज करे। सो बादशाह के मुलाजमों ने उससे कहा, हुजूर, बारगाह में हामान खड़ा है। बादशाह ने फरमाया, उसे अंदर आने दो। सो हामान अंदर आया और बादशाह ने उससे कहा, जिसकी ताजीम बादशाह करना चाहता है उस शख्स से क्या किया जाए। हामान ने अपने दिल में कहा कि मुझसे ज्यादा बादशाह किसकी ताजीम करना चाहता होगा। सो हामान ने बादशाह से कहा कि उस शख्स के लिए जिसकी ताजीम बादशाह को मंजूर हो, शाहाना लिबास जिसे बादशाह पहनता है, और वो घोड़ा जो बादशाह की सवारी का है, और शाही ताज जो उसके सर पर रखा जाता है, लाया जाए। और वो लिबास और वो घोड़ा बादशाह के सबसे आली नसब उमरा में से एक के हाथ में सुपुर्द हों, ताकि उस लिबास से उस शख्स को मुलब्बस करें जिसकी ताजीम बादशाह को मंजूर है, और उसे उस घोड़े पर सवार करके शहर के शाहराह में आम फिराएं और उसके आगे आगे मुनादी करें कि जिस शख्स की ताजीम बादशाह करना चाहता है उससे ऐसा ही किया जाएगा। तब बादशाह ने हामान से कहा, जल्दी कर और अपने कहे के मुताबिक वो लिबास और घोड़ा ले, और मर्द की यहूदी से जो बादशाह के फाटक पर बैठा है ऐसा ही कर। जो कुछ तूने कहा है उसमें कुछ भी कमी ना होने पाए। सो हामान ने वो लिबास और घोड़ा लिया और मर्दकी को मुलब्बस करके घोड़े पर सवार शहर के शाहराए आम में फिराया, और उसके आगे आगे मुनादी करता गया कि जिस शख्स की ताजीम बादशाह करना चाहता है उससे ऐसा ही किया जाएगा। और मर्दकी तो फिर बादशाह के फाटक पर लौट आया, पर हामान आजुर्दा और सर ढांके हुए जल्दी जल्दी अपने घर गया। और हामान ने अपनी बीवी जरिश और अपने सब दोस्तों को एक एक बात जो उस पर गुजरी थी बताई। तब उसके दानिशमंदों और उसकी बीवी जरिश ने उससे कहा, अगर मर्दकी जिसके आगे तू पस्त होने लगा है यहूदी नस्ल में से है तो तू उस पर गालिब ना होगा, बल्कि उसके आगे जरूर पस्त होता जाएगा। वो उससे अभी बातें कर ही रहे थे कि बादशाह के ख्वाजा सरा आ गए और हामान को उस जश्न में ले जाने की जल्दी की जिसे आस्तर ने तैयार किया था।